भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज घोषणा हो चुकी है। लंबे समय से यह कार्यकारिणी अटकी हुई थी। लगभग 7-8 महीने का इंतजार बीजेपी को करना पड़ा। एक लंबे समय के इंतजार के बाद आज घोषणाएं हुई है। राजस्थान से दो बड़े नाम सामने आए हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया है। वहीं डॉक्टर सतीश पूनिया को संगठन महामंत्री के पद पर नियुक्त किया गया है। लंबे समय से ये लगातार जो नवीन नितिन की कार्यकारिणी थी वो खाली पड़ी हुई थी, जिसे लेकर आज एक बड़ा ऐलान हुआ है। हालांकि कई जगह पर जब चुनाव की घोषणा होनी थी उससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि शायद चुनाव से पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन लंबे समय के इंतजार के बाद आखिरकार लगभग 7-8 महीने के इंतजार के बाद आज घोषणा हुई है। राजस्थान के लिहाज से अगर देखा जाए तो वसुंधरा राजे का नाम शामिल होने के बाद से लगातार ये कहा जा रहा था कि वसुंधरा राजे का जो नाम है वो सुर्खियों में रहेगा, क्योंकि जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को राजस्थान का बना दिया गया उसके बाद से उनकी नाराजगी साफ तौर पर जाहिर हो रही थी। हालांकि वसुंधरा राजे खेमे के और व्यक्तियों को उसमें शामिल नहीं किया गया है, जिसकी वजह से उनकी नाराजगी फिलहाल पार्टी दूर नहीं कर पाएगी, लेकिन वसुंधरा राजे खेमे को एक बड़ी मजबूती के साथ देखा जाएगा, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान अगर वसुंधरा राजे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहती है तो कहीं ना कहीं टिकट बंटवारे में एक बड़ा सहयोग यहाँ नेताओं को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं राजस्थान के जो वसुंधरा खेमे के जो पार्टी के लोग और विधायक है वो ज़रूर खुश होंगे, क्योंकि वसुंधरा राजे लंबे समय से संगठन में पहले भी सक्रिय रही है। एक बार फिर से बड़ी भूमिका में वसुंधरा राजे खुलकर सामने आई है। वहीं सतीश पूनिया लगातार उन्हें जिस तरीके से हरियाणा की जीत के बाद उन्हें नए मौके मिल रहे हैं, चाहे से राज्यसभा में उनके सांसद बनाया गया, उसके बाद से अब राष्ट्रीय महामंत्री बना दिया गया है, तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि राजस्थान के लिहाज से दोनों नेताओं के चेहरे आने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान बड़े खास देखे जाएंगे। हालांकि विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव के दौरान भी इन दोनों चेहरों की खास भूमिका रहेगी। पार्टी आलाकमान ये चीज़ जानती है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे को नाराज करके, उन्हें नाखुश करके पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती है। इसी वजह से इस बात का ध्यान रखा गया कि राजस्थान से बड़ा नाम अगर चुना गया, राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की 13 नामों की सूची में सबसे ऊपर नाम वसुंधरा राजे का रहा। हालांकि वसुंधरा राजे का नाम आने के बाद से कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि राजस्थान में एक टारगेट बेस रखा गया था, जिसमें ये माना जा रहा था कि आने वाले चुनाव के दौरान वसुंधरा राजे एक बड़ा चेहरा हो सकती है, लेकिन लिहाजा पार्टी संगठन तमाम चीज़ों को देखकर आगे बढ़ती है। और यही वजह है कि संगठनात्मक जब नियुक्तियां की जाएगी और राजस्थान में जब पार्टी के साथ संगठन का विस्तार होगा तो कहीं ना कहीं पार्टी इस बात का ध्यान रखेगी कि वसुंधरा राजे खेमे के लोगों को तवज्जो दी जाए। और यही वजह है कि आने वाले दिनों के अंदर राजस्थान में नियुक्तियाँ की जाएगी। राजनीतिक नियुक्तियाँ लंबे समय से भी खाली पड़ी हुई थी, लगभग 2.5-3 साल होने को सरकार को है, लेकिन इस बीच राजनीतिक नियुक्तियां अगर रुकी हुई थी तो कहीं ना कहीं संगठनात्मक नियुक्तियां जारी होने के बाद अब ये उम्मीद है कि राजस्थान में भी जल्द ही संगठनों की नियुक्तियां की जाएगी। लेकिन पार्टी में जिस तरीके का ऐलान हुआ है, नवीन नितिन की जो टीम बनाई गई है, उससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि राजस्थान में आने वाले दिनों के भीतर कहीं ना कहीं मदन राठौड़ की टीम का भी विस्तार होगा और पार्टी उन तमाम जो लीडर्स है, तमाम वो नेता है, जो तमाम कार्यकर्ता है, उनको तवज्जो देगी जिन्होंने राजस्थान में विधानसभा चुनाव, उपचुनाव और लोकसभा चुनाव में भागीदारी निभाई। और आने वाले निकाय चुनाव के अंदर जो भूमिका रहेगी उस पर भी पार्टी विचार करेगी कि आने वाले दिनों के भीतर किस तरीके का संगठनात्मक नियुक्तियों का चलन रहेगा, क्योंकि राजस्थान में वसुंधरा राजे को सब जानते हैं कि किस तरीके का पावर स्टेशन बीजेपी में उनके पास है और कई विधायकों की जो उनके पास जो शक्तियाँ हैं वो साफ तौर पर नजर आती है। आने वाले विधानसभा चुनाव के साथ साथ जो राजस्थान में तमाम चुनाव होंगे उसमें एक बढ़ोतरी वसुंधरा राजे के इस पद के साथ ज़रूर मिल सकती है। लेकिन वसुंधरा राजे इस पद को किस तरीके से देखती है, किस नज़रिए से देखती है, यह आने वाला वक्त ज़रूर बताएगा। कैमरा पर्सन त्रिलोक के साथ कुलदीप, रिपोर्ट भारत, जयपुर।